शम्स, शम्सी, शम्सा, शम्सिया और शम्सुल उलमा, क्या आप इन शब्दों के अर्थ जानते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो पूरा सुनना और देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपको यकीनन इसमें कुछ नई जानकारी मिलेगी। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूँ मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। देखिए मेरा नाम शम्सी है, यानी कि मोइन शम्सी। इसमें शम्सी लफ्ज़ जो है उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई बार कि ये शम्स शब्द से बना है, और शम्स शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है सूरज, सन, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि, अंशुमाली वगैरह। और खुर्शीद भी कहते हैं इसको, शम्स को, यानी कि सूरज को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शम्सा भी एक शब्द है और शम्सिया भी एक शब्द है, और शम्सुल उलमा उससे बना है। शम्स जैसा कि मैंने कहा सूरज को कहते हैं, और शम्सी का मतलब होता है सूरज का, सूर्य संबंधी, सूर्य के चक्र के हिसाब से संबंधित। अगर हम सौर वर्ष की बात करें तो उसको हम कहेंगे शम्सी साल, सोलर ईयर। इसके बाद शम्सा, आप में से कुछ लोग शायद न जानते हों, लेकिन ये सच है कि शम्सा नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है शम्सा। वैसे शम्सा का अर्थ है रोशनदान, झरोखा, खिड़की। अब आप कहेंगे कि ये कैसा नाम है जिसका अर्थ रोशनदान, खिड़की, झरोखा है? तो चौंकिए मत, ऐसे कई नाम मैं आपको बता दूंगा किसी एपिसोड में जिनके मीनिंग्स अटपटे हैं, चाहे वो हिंदी नाम हो, उर्दू नाम हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। किसी एपिसोड में अलग से वो बताऊंगा। फिलहाल तो जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो ये तो हुआ शम्सा का मतलब। अब शम्सिया, शम्सिया का मतलब होता है छतरी, छाता कह सकते हैं आप, अम्ब्रेला। वैसे कलश को भी कहते हैं, जो कलश होता है ना कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर, उसे भी शम्सिया कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ कलशों में एक चांद बना होता है, एक गोल्डन चांद की आकृति होती है, उसे भी शम्सिया कहते हैं, शम्सिया। और अब शम्सुल उलमा, शम्सुल उलमा आप समझ ही गए हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, शम्स और उलमा। शम्स का मतलब सूरज होता है, आपको बता चुका हूँ। उलमा आलिम शब्द का बहुवचन है। आलिम मतलब विद्वान, यानी कि ज्ञानी जिसके पास इल्म हो, और उलमा यानी एक से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, आलिम लोग, उलमा, शम्सुल उलमा। तो शम्सुल उलमा का मतलब है विद्वानों में सूर्य के समान, यानी जो आलिम लोगों में सूरज की तरह चमकता हो, शम्सुल उलमा। वैसे ये एक उपाधि थी जो मुस्लिम विद्वानों को अंग्रेज़ों के ज़माने में दी जाती थी, शम्सुल उलमा। तो आज आपने शम्स, शम्सी, शम्सा, शम्सिया और शम्सुल उलमा शब्दों के बारे में जाना। मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर मालूम हुई होगी आज जो आज से पहले मालूम नहीं थी। तो माय हिंदी माय उर्दू देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। हमें अपने जज्बात से आगाह ज़रूर कीजिएगा, यानी कि अपने तासुरात से आगाह कीजिएगा। अपने ख्यालात भेजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें और हमें बताएं कि हमारे वीडियोस कैसे हैं, कुछ कमी है तो बताएं। हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर भी करें हमारे वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि ज्ञान की ये शम्मा, इल्म की ये ज्योति दूर दूर तक पहुँचे। आता हूँ लेकर बहुत जल्द कुछ और नई जानकारी उर्दू और हिंदी के बारे में। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।